अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हंगामा। नाजरीन, इस वक्त शारजा का मैदान है, तारीखी मैदान है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मैच है वो इस वक्त चल रहा है। 3 मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज़ है जो कि इस वक्त खेली जा रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। जबकि पहला जो मैच है वो उसमें अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है, जबकि इस वक्त दूसरा मैच जारी है। और जो दूसरा मैच है उसमें जो पाकिस्तान की तरफ से टारगेट दिया गया है वो 131 का टारगेट दिया गया है। पहले मैच में भी हमने देखा कि जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। 93 का हदफ दिया गया जिसको बड़ी आसानी से उन्होंने 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और जो आज का मैच है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं किया गया। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले, उनके तारुफ से पहले मैं अगर स्कोर कार्ड पर नज़र डालूँ तो जो है साइम अयूब हैं जिनका ये डेब्यू था, अब्दुल्ला शफीक, ये दोनों पहले ओवर में ही आप देख सकते हैं कि ये 0 पर आउट हो गए। जो अब्दुल्ला शफीक हैं वो 15 रन्स बना सके, जबकि तैयब ताहिर जो हैं वो 13 रन्स बना सके हैं। इमाद वसीम 64 पर आउट हुए और आज़म खान जो हैं वो 1 रन बना सके, जबकि शादाब ने 32 रन्स बनाए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेजेंडरी क्रिकेटर सलीम मलिक साहब और स्काइप लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब। आप दोनों को मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मलिक साहब, आज की जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी, क्या राय है आपकी इस पर? देखें, ये कल भी अगर आप देखें तो जो विकेट का बिहेवियर था वो बड़ा अच्छा नहीं था। ऐसी विकेटों पे आपको ना हमेशा जब आप किसी भी टूर पे जाते हैं ना तो आपको ये ज़रूर आपके जहन में होना चाहिए कि आप किसी ग्राउंड में जाके खेल रहे हैं और आपको होम ग्राउंड जो कंडीशन होती है ना वो आपको नहीं पता होता। इनको सोचना चाहिए था कि अफ़गानिस्तान वहद वो टीम है जो स्पिनर उनकी बेहतर बॉलिंग है, राशिद को ले लें, बाकी स्पिनर्स को ले लें, तो इनको कभी भी पहले बारी नहीं लेनी चाहिए थी। आज भी अगर आप देखें, कल की गलती इन्होंने ये दोहराई कि कल भी इन्होंने बारी ली, इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम बाद में हमें विकेट का पता चल जाएगा, चले कल का मैच गुजर गया। आज भी टॉस जीता, फिर बारी ली। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अगर हम इन चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे तो हम कैसे सीखेंगे। आज भी देखें, हमने टॉस जीत के खेला और बजाय हम चेज़ करते हमें चेज़ करना पड़ा, हमने बारी ली, फिर वही स्कोर नहीं कर सके। कल मैं मानता हूं कि कल की विकेट थोड़ी सी मुश्किल थी। अच्छा, कि बॉल रुक के आ रहा था, बैट पे नहीं आ रहा था। उस पर भी मैंने कल एक बात कही थी कि ऐसी विकेट के ऊपर आपको हमेशा वेट करके खेलना चाहिए, बॉल को आने देना चाहिए अपने पास और फिर खेलना चाहिए, क्योंकि बॉल रुक के आती है। तो जब आप एक ही पेस से खेलते हैं, उसकी रीज़न ये थी कि जी कि पाकिस्तान के मोस्टली जो मैचेस हुए वो PSL के, वो उसकी इतनी अच्छी विकेटें थी कि आप 240 करते रहे, 260 करते रहे, अच्छा स्कोर करते रहे, तो वहाँ विकेट डिफरेंट थी। यहाँ जब आप शारजा में जा रहे हैं, यहाँ की विकेटें टोटल डिफरेंट है। यहाँ आपको बॉल उस तरह नहीं आएगा, ग्रिप होएगा, आपको स्कोर करना पड़ेगा। और चूँकि हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हिटे मारते हैं, यहाँ तो चल गया पाकिस्तान में, मगर आप जब बाहर जाएंगे जहाँ थोड़ा सा स्विंग होगा और बॉल टर्न होगा, वहाँ हमें मुसीबत पड़ेगी। और वो नज़र आ रहा है 2 मैचों में। आप गो के यंगस्टर लेके गए हैं, नई टीम है, मगर नए लड़कों को भी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, जितनी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, वो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड रहे। अच्छा, ये जो यंगस्टर्स को ले जाने का फैसला था, क्या देखते हैं कि अफ़गानिस्तान को हमने कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया है? नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं किया। मेरा ख्याल है बहुत क्रिकेट हो रही थी, कुछ लोगों को वो चाह रहे थे हमारे सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाए, और जिन्होंने PSL में परफॉर्म किया है उनका भी पता चले कि ये किस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके परफॉर्म करते हैं। मगर मैं आपको बताऊं जी, मैं हमेशा कहता हूं कि जितने जो आप लोकल परफॉर्मेंस होती है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके आप एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि आप लोकल क्रिकेट में आप खेलते हैं लोकल प्लेयर्स के साथ, एक आध आपका 2-3 प्लेयर इंटरनेशनल होते हैं, अदरवाइज़ आप लोकल बॉलिंग को ही खेलते हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो आपको 5 के 5 इंटरनेशनल बॉलर मिलते हैं, वो आपको लूज़ बॉल नहीं देते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप टीम के साथ नए प्लेयर्स को लेके जाएं, उनको ग्रूम करें, उसके बाद उनको पाकिस्तान टीम में खिलाना चाहिए, ना कि एकदम खिला देना चाहिए।
चूँकि ये तो एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट था, उन्होंने नए लड़कों को लेके गया है, मगर तजर्बा अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान का। ठीक। अब्दुल रऊफ साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ये यंगस्टर्स को ले जाके खिलाना, जिस तरह से अभी मलिक साहब ने भी कहा कि उनको ग्रूम करके जो है प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद जो है वो लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि ये इंटरनेशनल मैच था, तो इसमें हमारी जो कारकर्दगी है वो बेहतर होनी चाहिए थी, बेहतर नज़र आनी चाहिए थी। और ख़ासतौर पर जो अफगानिस्तान है उसमें हम कभी भी इंटरनेशनल मैच नहीं हारे हैं, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम ये मैच भी आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में एक तो ये बताइएगा कि क्या वाकई उनको ग्रूम करके ले जाना चाहिए था, ये मौका नहीं था यंगस्टर्स को ले जाने का, और दूसरा ये कि विकेट के बिहेवियर के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, सबसे पहले तो सलीम भाई को अस्सलाम वालेकुम। और अब्दुल रऊफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है मुझे। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मेरा ख्याल है रऊफ हेलो। साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, आवाज़ आ रही है उनकी, हमें आवाज़ नहीं आ रही। वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं मगर मेरे ख्याल। हेलो। ये मुझे बताइएगा, आवाज़ नहीं आ रही मुझे अब्दुल रऊफ साहब की। जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। रऊफ साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी रऊफ साहब, अभी मलिक साहब ने कहा कि ग्रूम करके ले जाना चाहिए था ये जो हमारे यंगस्टर प्लेयर्स थे, जिनको अभी लेकर गए और जिनका बहुत सारे प्लेयर्स का डेब्यू था, और उनके करियर पर भी जो है वो बड़ा एक असर पड़ेगा इसका। तो क्या आप समझते हैं कि प्रॉपर इनको ग्रूमिंग के साथ जो है वो के बाद लेके जाना चाहिए था, क्योंकि ये इंटरनेशनल मैच है, और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान टीम को हमने अंडर एस्टिमेट भी किया है, ये भी आप मुझे बताइएगा। दूसरा ये कि क्या आप समझते हैं कि विकेट का बिहेवियर कैसा था आज? देखिए, सबसे पहले तो सलीम भाई को अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी जो आपने क्वेश्चन किया, तो मेरा ख्याल है कि दो तीन चीज़ें हैं जो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंसिस्टेंसी इख्तियार करनी चाहिए। क्योंकि अगर पास में आप चले जाएं तो पाकिस्तान की जो मिडिल आर्डर है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग देखने में आई है पिछले कुछ अरसे से। और जितने भी इन्होंने प्लेयर्स चेंज किया, जिनको अपॉर्चुनिटी दी है इंटरनेशनल लेवल पर, वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे और ना ही उनकी परफॉर्मेंस थी। और अभी जो एक अब बिल्कुल सलीम भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जो एक लोकल आपका टूर्नामेंट हुआ है, आप ये कैसे कर सकते हैं कि एक ही टूर्नामेंट जो आपका नेशनल T20 टूर्नामेंट है उसकी परफॉर्मेंस पर आप डायरेक्ट 6 या 7 लड़कों को आप पाकिस्तान की नेशनल कैप दे दें। मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड इस तरीके से ना तो टीम खिलाता है और ना ही चलाता है। वो 1 या 2 लड़के जो हाईली टैलेंटेड होते हैं, जिनकी फर्स्ट क्लास में भी परफॉर्मेंस होती है, और उसके बाद जो T20 जो फॉर्मेट है साथ साथ उसको भी देखा जाता है और उसको उन टीम के साथ उनको रखा जाता है और उसके बाद उनको नेशनल कैप दी जाती है। मगर जिस तरीके से यहाँ पर बंदरबांट की जा रही है कैप्स की, वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। और मेरा ख्याल है कि बहुत ही कोई इनएक्सपीरियंस लोग हैं जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं, और इस तरीके से पाकिस्तान की अगर आप कैप्स बांटना शुरू हो गए तो मेरा ख्याल है कि तो फिर एक लंबी लाइन लग जाएगी और आपके लिए अपने हीरोज़ को पहचानना या उनकी कदर करना मुमकिन नहीं रहेगा। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। दूसरा, बिल्कुल जो आपने पिच के बिहेवियर के बारे में सवाल किया है, तो उसमें भी मेरा ख्याल है कि जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जो आपका कैप्टन है वो भी आपने नया कैप्टन भेजा है। जो लड़के हैं, ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, वो अपनी कोई राय दे नहीं सकती। और जो आपकी मैनेजमेंट है उसको ही फैसला करना है कि किस किस्म की पिच है और इस पर हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए या पहले बॉलिंग करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी अर्सा से शारजाह में और दुबई में खेल रहा, और एक किस्म का ये भी इनका होम ग्राउंड या होम सेंटर की तरह है। तो अगर पाकिस्तान की मैनेजमेंट इस शारजाह की पिच को भी सही पहचान नहीं सकी और 2 कंसेक्यूटिव मैचेस में पहले इन्होंने बैटिंग कर दी, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप इसका सारे का सारा ब्लेम मैनेजमेंट को आज आता है कि डिसीजन वो कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए था। जी बिल्कुल चेंज होना चाहिए था। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी। इसमें थोड़ा सा अफगान टीम पर भी प्रेशर होता है और उसके बाद पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उसके लिए थोड़ा आसान होता है। मगर अब इस दफ़ा फिर उन्होंने एक दफ़ा पहले बैटिंग की और एक जो अर्ली ऑन थे, मुझे नहीं समझ कि उनको कौन सी परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान की टीम में डाल दिया। ना तो उनकी कोई टेक्निक है और ना ही कोई आउटस्टैंडिंग उनके जो डोमेस्टिक के रिकॉर्ड्स हैं उसके, और फिटनेस का लेवल आप देखें कि बहुत ही हल्का है इस पूरे टूर्नामेंट में। इस सीरीज में अगर देखें पाकिस्तान की जो फिटनेस का लेवल है वो भी आप तो मार्क नहीं है, और उसके बाद जो उनकी फील्डिंग का लेवल है वो भी स्टैंडर्ड का नहीं है, और उसके बावजूद आप ने इस तरह की टीम पिक किया। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सारा ब्लेम जो है तो क्या आपको भी लगता है कि अफगानिस्तान की टीम को हमने संजीदा नहीं लिया? देखिए, अफगानिस्तान की टीम को संजीदा लेना चाहिए था, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम लॉन्ग फार्मेट में तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। मगर जो शॉर्ट फार्मेट है T20 फार्मेट, उसमें अफगानिस्तान पिछले 4-5 साल से
कंटिन्यूसली परफॉर्म करता आ रहा है और डार्क हार्स साबित हो रहे हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ और बाकी टीमों के खिलाफ उन्होंने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की है, क्योंकि जो उनकी बॉलिंग अटैक है वो किसी भी टीम को पकड़ सकता है, जिसमें राशिद खान है, मुजीब है और नबी हैं। उसके बाद जो उनके दो एक्सेप्शनल जो फास्ट बॉलर्स हैं, फारूकी और नवीनुल हक, वो भी इसी फॉर्मेट के आउटस्टैंडिंग बॉलर्स हैं। तो वो तो किसी भी टीम को इस तरह के पिचेस पर मुश्किल में डाल सकते हैं। अफगानिस्तान को किसी भी सूरत में एक आपको आसान हरीफ नहीं लेना चाहिए। ठीक, मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि आज कहीं ना कहीं, चलिए टॉस जीत के जो है वो पहले बैटिंग का फैसला तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो ड्यूरिंग प्लेइंग जो इनकी प्लानिंग थी या जो एक बॉडी लैंग्वेज थी प्लेयर्स की, वो कैसी रही आपके ख्याल में? देखिए, अर्ली ऑन जैसे ही आपकी विकटें गिरती हैं तो बॉडी लैंग्वेज तो वैसे ही आप गिर जाते हैं, क्योंकि अर्ली आप पहले ओवर में ही आपके 0 पे 2 आउट हो गए, तो उससे बड़ा टीम का एक मोराल एकदम गिरता है। अब देखें, मैं इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आज कोई बॉल इतना स्विंग नहीं हुआ। जो सैम आउट हुआ बिल्कुल सीधी बॉल थी, उसने स्लिप में कॉट बिहाइंड हुआ। हाँ, अब्दुल्ला शफीक को आते ही बॉल थोड़ा सा अंदर आई, मगर मैं हमेशा कहता हूँ जब आप बैट्समैन जब स्टक हो जाती है ना उसकी टांगें, तो वो जब उसकी स्विंग के साथ वो मूव नहीं करता, तो ऐसे प्लेयर को हमेशा प्रॉब्लम होती है। जब आपकी 2 विकेटें गिर जाए अर्ली ऑन, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कोई टीम जो फिर वो अंडर प्रेशर ही रहती है थ्रू आउट, क्योंकि पहले 6 ओवर बड़े वाइटल होते हैं। अगर आप 6 ओवर्स में अगर आप स्कोर कर दें तो टीम निकल जाती है। अगर 6 ओवरों में आपके 3 आउट हो जाएँ, 4 आउट हो जाएँ, तो फिर उसमें से निकलना टीम के लिए बड़ा मुश्किल होता है जी। तो आज ये देखें ना, यही हो रहा है। पिछले मैच में तो खैर विकेट थोड़ी सी बहुत ही डिफरेंट थी, आज की विकेट थोड़ी सी कल से बेहतर थी। कल तो बिल्कुल ही रुक के बॉल आ रही थी, मगर आज बॉल थोड़ी सी बीच में ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही रुक रही थी, बैट पे भी आ रही थी। मगर जब आपकी विकेटें गिर जाती हैं फिर बड़ा मुश्किल होता है कि आप गेम में वापस आएँ। फिर आप यही कोशिश करते हैं कि हम जितना लंबा ले के चलें मैच को, वो वही कोशिश की। उसने अमाद ने कोशिश की कि 64 उसने किया, वो क्योंकि वो इस ऐसे मौके पे वो कोशिश करता है बंदा कि पार्टनरशिप लगाए। कप्तान ने और उसने दोनों ने कोशिश तो अच्छी की, मगर एंड में आके उनको थोड़ा तेज़ खेलना चाहिए था, ताकि देखें ना जब आपके विकेट्स इन हैंड, वो 5 आउट थे, तो उस वक्त भी उनसे हिट नहीं लग रही थी। जो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मेंटली बंदा थोड़ा सा रिलैक्स नहीं गिरा होता है ना, कि मैच उसके हाथ से उसको नज़र आता है कि शायद निकल गया। मगर ये क्रिकेट ऐसी है कि आपको आखिरी बॉल तक फाइट करनी चाहिए। आप किसी वक्त भी वापस आ सकते हैं गेम में। एक 15-20 रन का ओवर आपको चाहिए होता है। अच्छा, अभी रऊफ साहब ने की बात की कि जो प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस भी नज़र नहीं आ रही है, तो कि प्लेयर्स जो हैं वो फिट नहीं है। देखिए, फ़िटनेस तो रऊफ़ से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि रऊफ़ जो है ना वो इसमें उसने शायद MSc की हुई है मेडिसिन में, तो रऊफ़ बेहतर इस चीज़ को जज करते हैं। मगर ये रऊफ़ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे रऊफ़ की आवाज़ नहीं आ रही थी, जब मुझे समझ नहीं आई कि रऊफ़ ने क्या कहा। देखें, आगे जो ये हमारे जितने भी यंगस्टर या जो टीमें खेल रही हैं ना T20, इनको हमेशा से फ़िटनेस की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये 4 ओवर के लिए आते हैं। 4 ओवर फास्ट बॉलर ने करने होते हैं, और बैट्समैनों को भी अगर आप देख लें तो ये 4-4 ओवर के लिए बैट्समैन हैं। तो जब आप बड़ी क्रिकेट में जाएंगे, जैसे आगे एशिया कप आ रहा है या न्यूजीलैंड जाना है इन्होंने, जब 50 ओवर की क्रिकेट आएगी या टेस्ट मैच की क्रिकेट आएगी, तो इनकी फ़िटनेस का बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि आपको पूरा दिन फील्डिंग ग्राउंड के अंदर रहना पड़ेगा। तो ये रऊफ़ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनकी फ़िटनेस का बहुत बड़ा इशू है, और ये पाकिस्तान को अगर आगे टूर्स जो हैं उनके लिए फ़िटनेस पे बहुत काम करना चाहिए। तो और मैं रऊफ़ मेरा बरखुरदार है, छोटा भाई है, इसने बहुत काम किया हुआ है इस पे। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो फिटनेस लेवल बता सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि जिस बंदे ने जिस फील्ड में काम किया होता है उसको उस जॉब देते नहीं है। तो ये जॉब से इनको फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक, रऊफ साहब, आप क्या समझते हैं? ज़रा मुझे शॉर्ट आंसर चाहिए, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाने का भी कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है कि फिटनेस के लिए जो है वो क्या करना चाहिए, इस वक्त क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की जानी चाहिए? देखिए, फिटनेस के लिए कोई शॉर्ट स्ट्रेटजी नहीं होगी, इसको लॉन्ग टर्म में आपको उस पर काम करना पड़ेगा। और इसको जो आपके फिटनेस के जो
इनको आपको डिवाइड करना पड़ेगा मुख्तलिफ सेशन में, और एक लॉन्ग टर्म आपको गोल सेट करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको प्लेयर्स को बुलाना पड़ेगा, और फिर जो सब प्लेयर्स हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है उनके मॉड्यूल के हिसाब से कि कौन किस फॉर्मेट का प्लेयर है और किसको किस चीज़ में फिटनेस चाहिए। फास्ट बॉलर का जो फिटनेस का लेवल होता है वो अलग होता है, स्पिनर का और होता है, बैट्समैन का अलग होता है, और जो दूसरे आपके ऑलराउंडर्स होते हैं उनका डिफरेंट होता है। तो जब तक आप प्रोफेशनल लोगों को वहाँ पर हायर नहीं करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिटनेस के लेवल को सेट करना। और ये जो अचीव करना चाहते हैं 2 या 4 दिन में आप कैंप लगाकर फिटनेस, ये 2-4 दिन का नहीं है, इसमें आपको लॉन्ग टारगेट सेट करने पड़ते हैं। ठीक, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना पड़ेगा और फिटनेस को जो है वो थ्रू आउट जो आगे मैचेस चलने हैं और सीरीज़ चलनी है और एशिया कप आ रहा है उसके लिए जो है वो प्रॉपर तैयार करना पड़ेगा। और रऊफ साहब ने भी कहा और मलिक साहब ने भी कहा कि इसके लिए प्रॉपर लोगों को जो है वो हायर करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो अक्सर अनफिट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं खेल पाते। जैसे अभी मलिक साहब ने भी कहा कि 4-4 ओवर्स के लिए जो है वो उनको तैयार किया जाता है और उनकी फिटनेस लेवल जो है उस पर बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। इस खेल के हम सरदार हैं, पुरजोश है, बेदार हैं, एक बार नहीं 100 बार हैं, तैयार हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हंगामा। इस वक्त क्रिकेट की गहमा गहमी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 रोज़ा जो सीरीज़ है, 3 सीरीज़ का दूसरा T20 मैच जो है वो आज इस वक्त जारी है। शारजा का तारीखी स्टेडियम जिसमें ये मैच खेला जा रहा है। इन तीनों मैचेस की जो मेज़बान टीम है वो अफगानिस्तान है और आज दूसरा मैच खेल रही है, जबकि इस वक्त हदफ के ताक़ुब में 56 रन स्कोर कर लिए हैं, 1 आउट है और यानी 71 बॉल्स पर अभी 75 रन्स जो हैं वो उनको दरकार हैं। 131 रन्स का आसान हदफ दिया गया पाकिस्तान की तरफ से। हमने जैसे बात की कि आज की जो पिच थी वो भी डिफरेंट थी। मलिक साहब ने कहा कि आज की पिच डिफरेंट थी, कल की पिच थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन आज जो है वो डिसीजन मेकिंग में कहीं गलती हुई है और जो है वो बैटिंग का फ़ैसला बाद में किया जाना चाहिए था, पहले बॉलिंग का फ़ैसला करना चाहिए था। ये फ़ैसला जो है वो गलत किया गया है। मलिक साहब, आप क्या कहेंगे कि जो अभी ये इनके लिए आसान टारगेट होगा, क्योंकि इस वक्त जो स्कोर आप देख रहे हैं और जो इनकी पोजीशन देख रहे हैं, तकरीबन 9th ओवर चल रहा है, इससे आसान क्या होगा जी। 130 मेरा ख्याल 130 के करीब किया उन्होंने, 131 तो मेरा ख्याल है किसी टीम के ख़िलाफ़ भी बड़ा आसानी से चेज़ हो जाएगा। क्योंकि आप देखें कि मैं अभी उनकी बैटिंग देख रहा हूँ, उनको तो ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान टीम जो थी वो अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान टीम जो है वो पाकिस्तान। वो इतना उन्होंने दबा के पाकिस्तान को खेला है, जो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए बड़ा अजीब सी सिचुएशन है। पाकिस्तान को मैं अल्फाज वो नहीं कहना चाह रहा कि बड़ी शर्म वाली बात है कि अफ़गानिस्तान जैसी टीम, नो डाउट कि उनकी टीम बहुत इम्प्रूव कर गई है, स्पेशली स्पिनर्स, मगर हमारी टीम ऐसी नहीं है कि हम अफ़गानिस्तान जैसी टीमों के साथ हमारा इस तरह का हाल हो कि हम इवन गो के नई टीमें भी हों। मुझे याद है कि एक टाइम पे तो हमारी जो बैंक की टीमें थी, हम कहते थे ये हमसे नहीं जीत सकती, मतलब पाकिस्तान के ऑलमोस्ट प्लेयर खेले होते थे, मगर अब ये हाल है कि मैं वो फिर कहता हूँ कि इम्प्रूव कर गए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत इम्प्रूव कर गए हैं। मगर हमारी जो टीम जो सबसे अफसोसनाक बात ये है उज़मा कि हमारे ये क्रीम प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलना है आगे, यही थे ना जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लोकल PSL में। अब आप इनको कंपेयर करें अगर, तो ये तो मुझे लग रहा है ये इसके बाद बेचारों का बहुत बुरा हाल होगा। और मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि कभी भी नए लड़कों को सीधा नहीं खिलाना चाहिए, उनको टूर्स करवाने चाहिए पाकिस्तान टीम के साथ ताकि वो ग्रूम हों। क्योंकि आज देखें सैम अयूब को, अगर आप देखें वो लोकल जो खेल रहा था और आज के 2 मैचों में उसको देख लें, टोटल डिफरेंट था। मतलब सीधी बॉलों पे वो जैसे बंदा डरा नहीं होता, एक प्रेशर होता है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। वो जो है ना आपके जहन से जितनी देर नहीं निकलेगा ना, तो उतनी देर आप डर के ही खेलेंगे, क्योंकि आप शॉट मारते हुए डरेंगे। क्योंकि लोकल में तो चल जाता है, पर इंटरनेशनल क्रिकेट में वो प्रेशर बहुत आपको ना उससे गुजरना पड़ता है।
वो जिसको कहते हैं ना, वो भट्टी से गुज़रना पड़ता है आपको। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमें अपने प्लेस को, और जो इस फील्ड में जो हमारे अन्नदाता लोग ऊपर बैठे हैं, उनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए बिल्कुल कि अपने प्लेस को ख़राब ना करें, क्योंकि टैलेंट है इनमें, कोई शक नहीं कि ये हमारे बहुत अच्छे बॉलर असानुल्लाह को ले लें, बाकी तैयब वगैरह जितने लड़के हैं ये बुरे नहीं हैं, मगर उनको प्रॉपर ग्रूम करना चाहिए और चाहिए। उनको प्रॉपर पॉलिश करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको लेटेस्ट स्कोर बताएं तो 66 स्कोर हासिल कर चुके हैं अफगानिस्तान, और 10वां ओवर है, 10 ओवर्स पर 66 रन्स जो है वो बना चुके हैं। मैच और जो ये सीरीज़ है, इसकी एक दिलचस्प इनसाइड स्टोरी भी है, जो कि 24 न्यूज़ के सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं अहमद रज़ा साहब, वो हमें बताएंगे। उन्होंने एक दी है कि जो शारजा में इस वक्त मैच हो रहा है, उसमें एक जो नाखुशगवार वाक़या जो पिछली दफ़ा कुछ पेश आया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तमाशाइयों के दरमियान, उससे बचने के लिए एक स्ट्रेटजी इख्तियार की गई है कि उन तमाशाइयों को अलग अलग बिठाया गया है। ये बड़ी एक दिलचस्प सी खबर है। अहमद रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हीं से जान लेते हैं। अहमद रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रज़ा साहब बताएं कि क्या ये कहानी है और ऐसी ज़रूरत पेश क्यों आई आखिर? जी उज़मा, ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, और ये कि जिस तरह इससे 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के अंदर पहले मैच का हदफ 93 रन का महज मिला, वो भी आसान था, और आज के मैच का भी 131 रन का हदफ कोई बहुत बड़ा नहीं है। इन अ पार्ट ऑफ दिस टारगेट्स, चूँकि इस सीरीज़ को जो होस्ट कर रहा है वो अफ़गानिस्तान कर रहा है, और अफ़गानिस्तान को एक बहुत बड़ा एक चैलेंज दरपेश था। उस चैलेंज के हवाले से हमारे पास वो खबर ये है कि नजम सेठी साहब, जो कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने भी होस्ट टीम जो है, जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनके हुकाम को जो है वो मतलब किया था कि आप इनकी जो है ना वो सिक्योरिटी और इसकी सारी चीज़ों को जो है ना अच्छे तरीके से मैनेज कीजिएगा। उस मैनेजमेंट के हवाले से फिर अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शारजा क्रिकेट स्टेडियम के हुकाम और UAE के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनको रिक्वेस्ट करके तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंतज़ामात किए गए थे कि दोनों मुल्कों के तमाशाई, चूँकि आपको याद होगा कि एशिया कप के अंदर जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच क्रूशल टाइम के था, फिर उसके बाद उसके जो है वो जारहाना अंदाज के साथ पाकिस्तान मैच जीत गया था। उसके बाद अफ़गान जो तमाशाई थे उन्होंने बहुत ही अनप्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाया था, और आपे से बाहर हंगामा रही हुई थी। उससे बचने के लिए आज ये किया गया है, बल्कि इस सीरीज़ से पहले ये तय पाया था कि दोनों मुल्कों के तमाशाई किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए दोनों मुल्कों के तमाशाई जो है वो अलग-अलग स्टैंड्स के अंदर बैठेंगे। और दिलचस्प इसके अंदर ये है कि पहले सारी ऑनलाइन टिकट से फ़रोख्त होती थी, लेकिन इस बार जो है वो बूथ उधर ही लगाए गए हैं, और जो भी तमाशाई आते हैं, टिकट ख़रीदते हैं, उनका शनाख्ती कार्ड दिखा जाता है, और उस शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अगर वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है तो उसको एक तरफ से जो है वो भेजा जाता है, और अगर अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसको दूसरे स्टैंड्स की तरफ रवाना किया जाता है। अच्छा। जी ठीक, तो जो सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं, आपको लगता है कि ये अगर कहीं ना कहीं मैच फंसेगा, या मैच जो है वो अभी ऐसी सूरत हाल नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान के जीतने की कोई उम्मीद नज़र आती है तो कहीं ना कहीं जो है वो पिछली सूरत हाल, जो एशिया कप वाली सूरत हाल है, वो पैदा नहीं हो सकेगी, बाहर कहीं हंगामा हो सकता है, या कुछ इस तरह के इंतजामात कुछ सिक्योरिटी के मज़ीद किए गए हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और अगरचे मैच के अंदर वो उस तरह का हाइप क्रिएट नहीं हुआ, उतना ज़्यादा जो है वो क्रूशल और सनसनीखेज़ी नहीं आई, लेकिन फिर भी जो है वो प्रिकॉशनरी जो है इसके सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ही सख्त किए गए हैं। और उस हवाले से हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया है कि इस स्टेडियम के बाहर, यहाँ पर इसी शारजा के तारीखी स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान और भारत जैसे जो आर्क राइवल हैं, रिवायती हरीफ हैं, उनके जो है वो बहुत ही सनसनीखेज़, जो आपको याद होगा 1986 ऑस्ट्रेलिया कप, जिसके आखिरी बॉल के ऊपर लेजेंडरी जावेद मियादाद ने वो छक्का रसीद किया था चेतन शर्मा को, और पाकिस्तान जीते। इस जैसे भी सनसनीखेज मैच हुए थे, लेकिन इतनी जो है वो सिक्योरिटी की जो ज़रूरत नहीं पेश आई थी जो अब आई है। और यहाँ की जो टॉप जो सिक्योरिटी है, हाई ऑफिशियल जिसको फ़ौज का दर्जा दिया जाता है, वो तैनात है, और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए वो इनर साइड भी प्लान किया गया है, और उसके साथ साथ बाहर स्टेडियम के बाहर भी सिक्योरिटी का हिसार ऐसा बनाया गया है
ताकि जो है वो तमाशाई आए और उनके दरमियान कोई इस किस्म का कोई हसल वसल ना हो सके। जी ठीक, और बहुत ये पहली शुक्रिया। तारीख में पहली बार हुआ है। तारीख में पहली बार हुआ है। ठीक, बहुत शुक्रिया अहमद रज़ा साहब। मलिक साहब, अभी जो है वो अहमद रज़ा साहब कह रहे थे कि जो तमाशाइयों को वहाँ पर अलग बिठाया गया है और जो इनसाइड जो सिक्योरिटी है उसको भी अलर्ट भी किया गया है और उनके दो अलग अलग जो हैं वो उनके एंट्रेंस पॉइंट बनाए गए हैं और उनको बिल्कुल अलग रखने की जो है वो हर मुमकिन जो है वो कोशिश की गई है और बाहर स्टेडियम से बाहर भी सिक्योरिटी के इस हवाले से इंतजाम गए हैं इससे बचने के लिए। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, इस वक्त आप क्या समझते हैं, अभी चूंकि बॉलिंग चल रही है पाकिस्तान की, तो जो कप्तान शादाब खान हैं उनको आप क्या समझते हैं कि बॉलिंग में क्या चेंज लाने की ज़रूरत है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त वो कोई भी इस तरह की चेंज कर सकते हैं और ना ही कोई उनके पास इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर है कि जो उनको मैच में वापस ला सकता है। तो उनसे जो नए लड़के हैं उन पर ही ज़्यादातर डिपेंड करना पड़ेगा। जो उनकी अपनी बॉलिंग है, जिस तरह के लास्ट मैच में भी आपने देखा है नजीब ने और जो उनके राशिद खान है और मोहम्मद नबी हैं, उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया था। तो इनमें दो जो मोस्ट सीनियर है पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है उसमें शादाब खान खुद हैं और उसके बाद अमाद वसीम है। तो अगर ये कोई नए लड़कों में आपको तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर सके? मेरा नहीं ख्याल कि अभी फास्ट बॉलर के लिए कोई इतनी ज्यादा कोई सूटमंद है वहां पर कोई विकेटें लेकर वो डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, क्योंकि नया को स्पिनर तो इन्होंने पाकिस्तान टीम में लिया नहीं है। स्पिनर तो वही हैं जो काफी अर्से से पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहे हैं और जो शारजा की पिच है उस पर डिफरेंस यकीनन क्रिएट स्पिनर ही कर सकता है। तो स्पिनर्स ये दोनों ही हैं और यही डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर दो तीन विकेटें ये लेते हैं तो उसके बाद ही पाकिस्तान गेम में वापस आ सकता है। ठीक, मलिक साहब, अभी जो रऊफ साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो शादाब खान और इमाद वसीम हैं जिन पर डिपेंड किया जा सकता है। ये दो स्पिनर्स ही हैं जिन पर जो गेम है उसका पांसा पलट सकते हैं अगर ये कोशिश करें तो। लेकिन जो नए लड़के हैं उनसे कोई उम्मीद कह रहे हैं? चूँकि एक्सपीरियंस है इसलिए, चूँकि मुझे आवाज़ नहीं आती रऊफ की, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए मुझे नहीं पता रऊफ ने क्या कहा, आपने ही बताया। वे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चूँकि दोनों एक्सपीरियंस हैं। मगर यहाँ ये देखें बॉल थोड़ा सा स्लो स्पिन हो रहा है, यहाँ रिस्ट स्पिनर वाला इतना कामयाब नहीं रहेगा। राशिद खान एक वाहद रिस्ट स्पिनर है जो बहुत तेज़ करता है, वो हर विकेट पे कामयाब रहता है। बाकी यहाँ फिंगर जो स्पिनर है ना, जैसे ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट आर्म है, वो जो तेज़ स्पिन करेगा वही कामयाब है। हाँ, एक फास्ट बॉलर हमारा है, अगर यहाँ थोड़ी सी रिवर्स स्विंग मिलती है, क्योंकि शारजा बिल्कुल सफ़ेद विकटें हैं, इसमें रिवर्स स्विंग होने का चांस होता है, तो उसमें एहसानुल्लाह में एबिलिटी है कि वो एक तो पेस उसकी है, 150 भी कर रहा है, तो वो अगर उस पे मैं थोड़ी सी मुझे उम्मीद होती है कि वो पाकिस्तान अगर रिवर्स स्विंग हुई तो वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा बॉलर है, जो अभी तो खैर मुझे नहीं नज़र आता, इतना कम स्कोर है कि हम कुछ कर सकेंगे, पर उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। अगर रिवर्स स्विंग हुई तो ये अच्छा पाकिस्तान को अच्छी कर सकता है कुछ स्पिनर के अलावा। कुछ चांसेस अभी तो मुझे कोई चांस नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट उसमें कोई चांस नज़र नहीं आ रही। जिस तरह वो खेल रहे हैं बड़े कंफर्टेबली, मतलब अभी तक तो मुझे लग रहा है कि सीरीज हाथ से निकल जाएगी। अभी तक तो मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि उनको कोई मुश्किल आ रही हो ना बैटिंग में कोई बॉलर ऐसा मुझे लग रहा है जो उनको तंग कर रहा हो। एक देखे ना, एक नज़र आता है जैसे राशिद खान बॉल करता है तो बैट्समैन को पता, उसको और दूसरी टीम वालों को भी पता होता है कि ये आउट कर सकता है। एग्जैक्टली। हमारी टीम में ऐसा कोई बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा बॉलिंग में जो मुसीबत डालेगा। ठीक हो गया। मलिक साहब, एक ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है, बहुत शिद्दत आ जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे कि रवां साल जो है वो एशिया कप भी होने वाला है और कुछ वर्ल्ड कप के सुपर मेगा इवेंट्स भी होने वाले हैं, तो ये नए खिलाड़ियों के साथ और ये अगर सीरीज जाती है हाथ से तो इस पर क्या असर पड़ेगा। स्टे ट्यून्ड। इस खेल के हम सरदार हैं, पुरजोश है, बेदार है, एक बार नहीं 100 बार है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। स्पोर्ट्स हंगामा देख रहे हैं आप और इस वक्त ताज़ा तरीन मैच की जो सूरत हाल है उसमें 47 बॉल्स रह गई हैं जिस पर 56 रन्स दरकार हैं और 9 विकेटें जो हैं इस वक्त अफगानिस्तान के पास इन हैंड मौजूद हैं। मलिक साहब क्या कह सकते हैं? अब तो हमें मायूस हो जाना चाहिए। मायूसी तो है जी। अब देखें ना, पाकिस्तान टीम
एक्सपेक्ट नहीं करते आपके इतना बुरा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अगर ये अभी ये सीरीज़ हमारे हाथ से चली जाती है, अगर खुदा न खास्ता चली अभी भी गई हम है। एक उम्मीद रखते हैं, फिर भी आपने कहा ना कि एंड तक जो है वो प्लेयर्स को तो उम्मीद रखनी चाहिए, हम भी चलें प्लेयर्स में शामिल हैं, हम उनके साथ उनको बूस्ट अप कर रहे हैं। तो जो है अगर ये सीरीज़ हाथ से चली जाती है तो ये जो हमारे नए प्लेयर्स हैं ये तो बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे ये शारजाह में, तो इनके करियर पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई भी प्लेयर हो, अगर वो अगर फेलियर उसका जाता है तो उसको एकदम नहीं निकालना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर उसने स्कोर किया है तो उसमें एबिलिटी है, इसका मतलब है कि उसमें एबिलिटी है कि वो अच्छा प्लेयर है। तो ये आता है, नए प्लेयर हैं, यंगस्टर हैं, सीखेंगे आगे फ्यूचर के लिए। पाकिस्तान के पास यही प्लेयर हैं, क्योंकि नज़र हमें तो यही आए हैं जो हमने देखे हैं। तो इनको वही बात है कि इनको पाकिस्तान टीम को ग्रूम करना चाहिए, उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। देखें, आप और नए लोगों को लेके आएंगे, फिर उन पे पैसे खर्च करेंगे, तो ये सिर्फ ट्राई ना करते रहें, बल्कि उनको खिलाएं, नहीं, उनको मौका प्रॉपर दें, चांस प्रॉपर। देना चाहिए। देखें, ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए भी पिछले PSL में अच्छा स्कोर किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आके थोड़ा सा उनसे अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, मगर ऐसे बच्चों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। उनको एक प्रॉपर जो है ना साथ लेके चलना चाहिए। जो आपको अगर वो नहीं फ्यूचर में अगर नहीं करते कुछ, मगर ये नहीं होना चाहिए कि एक दो चांस देने के बाद किसी को नहीं निकालना चाहिए। आप कप्तान पे बड़ा डिपेंड करता है, हमेशा मैं कहता हूँ। अच्छा मलिक साहब, एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है हमारा मैच फिक्सिंग वाला, और आप 2007 का वर्ल्ड कप देखें, हम आयरलैंड की जो बेबी टीम थी उससे हार गए थे, जिसके बाद जो बॉब वुल्मर हैं उनकी मौत का दुख सहना पड़ा था। फिर उससे पहले चले जाएं वर्ल्ड कप 1999 का, तो बांग्लादेश समेत जो है वो फाइनल में हमें शिकस्त हुई थी, जिसके बाद जो है वो मैच फिक्सिंग वाला इशू जो है बहुत ज़्यादा रेज हो गया था। आपको क्या लगता है कि इस मैच फिक्सिंग वाले जिन को, एक बहुत बड़ा जिन है जो हमें दरपेश है, जिससे हमें निमटना है, कैसे बोतल में बंद किया जा सकता है इसको? मेरा नहीं ख्याल जी इसको आप बंद कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है, देखें उस वक़्त 4 कमीशन अभी तक बन चुके हैं इस पे, और उनमें कुर्बानी के बकरे सिर्फ 2 लोग बने थे, एक अताउर रहमान और एक मैं बैठा हुआ हूँ। उसके अलावा सब वैसे ही चल रहा है। अब आप ये देखें कि अभी करंट 4 पाकिस्तान की PSL की टीमें ऐसी हैं जिनको इंटरनेशनल बुकी जो पूरी दुनिया में बुक चलाते हैं वो स्पॉन्सर हैं इन टीमों के। आप मुझे ये बताएं उज़मा कि जब आपकी 4 मेन टीमों को स्पॉन्सर बुकी कर रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होगा? क्या क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता कि ये 4 लोग कौन हैं? क्या हमारे गवर्नमेंट को नहीं पता कि ये लोग कौन हैं? जब आपने उनको खुद अपने सिस्टम में घुसाया हुआ है तो फिर आप मेरा नहीं ख्याल कि आप देखें ना, प्लेयर को तो आप बैन कर देते हैं, सारा कुछ उन पे मलबे डाल देते हैं। इसका कौन जवाब देगा कि जो मेन लोग जो दुनिया में एक कसिनो चला रही है, जो असल में इसके जिम्मेदार हैं, असल में रिस्पॉन्सिबल हैं? आप देखें ना, इसका रिस्पॉन्सिबल तो हमारे क्रिकेट बोर्ड को होना चाहिए, यहाँ हमारी गवर्नमेंट को होना चाहिए कि ये लोग कहाँ से आ गए हैं, हमारी क्रिकेट में स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो फिक्स नहीं होएगा तो फिर क्या होएगा? आप मुझे बताएं, फिर इसका जवाब दे कौन है? प्लेयर्स को तो ये बैन कर देते हैं, सारा कुछ करते हैं, अब ये खुद लेके आए हैं उन लोगों को, और उनसे ये अगर ये तो कभी भी नहीं बंद होगा फिर इस तरह। इसका तो प्रॉपर बैठ के हमें गवर्नमेंट लेवल पे इसका सोचना चाहिए, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना तो देखें आप वो तो जो मर्जी कर रहे हैं आप, फिर आप लोग कहते हैं कि ये क्या हो, हम सारा मलबा जो है वो प्लेयर्स पे चला जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका भी, और अब्दुल रऊफ साहब आपका भी। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।